आज हम एक ऐसी लड़की की गवाही को सुनने जा रहे हैं जो अभी 1.5 महीने की थी तो जब वो अंधी हो गई थी, लेकिन जब वो पैदा हुई थी तो वो अंधी नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी अंधी होकर ऐसे पूरी जिंदगी को बिताया। ये अद्भुत गवाही है। और एक निराशा वाला जन होएगा जब वो इसकी गवाही को सुनेगा, इस गवाही को सुनेगा तो सच में वो एक नई आशा से ऐसे भर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी हजूरी का भी हम धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर हम परमेश्वर पिता के लिए ऐसे उसकी हजूरी के लिए हम स्वागत करते हैं कलीसिया की। वो जिंदा खुदा हमारे बीच में मौजूद है और वो जिंदा खुदा समय समय पर ऐसे परमेश्वर हमें उत्साहित करने वाली गवाहियाँ, उत्साहित करने वाले वचन, जिससे हम निराशा में जब होते हैं तो हमें परमेश्वर एक नई आशा देता है, नई आशा से उत्पन्न करता है हमारा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर आशा का दाता है, वो हमें आशा देता है। नए हर दिन जब भी हम उदासी में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो उस समय परमेश्वर कोई ना कोई ऐसा वचन, कोई ना कोई ऐसी गवाही परमेश्वर हमारे सामने खड़ी कर देता है, जिससे हम और दिलेरी से भर जाते हैं और उत्साहित होते हैं। तो कलीसिया, आज हम एक ऐसी लड़की की गवाही को सुनने जा रहे हैं जो मतलब अभी 1.5 महीने की थी तो जब वो अंधी हो गई थी, लेकिन जब वो पैदा हुई थी तो वो अंधी नहीं थी, लेकिन 1.5 महीने के बाद वो अंधी हो गई थी, है ना। और मतलब उसने अपनी पूरी जिंदगी अंधी होकर ऐसे पूरी जिंदगी को बिताया, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अद्भुत काम को किया और उसके द्वारा अपने अद्भुत कामों को उसके जीवन से ऐसे प्रकट किया, है ना। और परमेश्वर ने उसके जीवन से अपनी महिमा को कराया। और ये अद्भुत गवाही है। और एक निराशा वाला जन होएगा जब वो इसकी गवाही को सुनेगा, इस गवाही को सुनेगा तो सच में वो एक नई आशा से ऐसे भर जाएगा, ना। उसके अंदर और परमेश्वर उस मन को उत्साहित करेगा और उस मन को बढ़ाएगा। ये मेरा विश्वास है कलीसिया। जब आप इस गवाही को सुनोगे तो सच में, चाहे आप कितने भी अपने जीवन में निराश क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आशा से भरेगा, है ना। परमेश्वर आपको एक नया रास्ता दिखाएगा, जीने का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर आपको बताएगा कि हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ हूँ, है ना। तो कलीसिया, ये एक ऐसी लड़की की गवाही है। ये 200 साल पुरानी गवाही है। ये 1820 में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस जेन क्रॉस्बी, है ना, क्रॉस्बी। तो फ्रांसिस जेन क्रॉस्बी उसका नाम होता है और 1820 में उसका जन्म होता है। और 1820 में जब फ्रांसिस जेन क्रॉस्बी का जन्म होता है तो प्यार से उसको सब ऐसे फैनी बोलते हैं, फैनी क्रॉस्बी। सब लोग भी उसको फैनी क्रॉस्बी के नाम से ही जानते हैं। तो कलीसिया, फैनी क्रॉस्बी का जन्म 1820 में अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक छोटे से गांव, है ना, गेविल में, ऐसे पहाड़ी इलाका है वो, वहाँ पर उसका ऐसे जन्म हुआ। और जब उसका जन्म हुआ तो उस समय उसके माता पिता, उसके पिता का नाम जॉन क्रॉस्बी और उसकी माँ का नाम मर्सी था, है ना। और उसके मतलब फैनी के दादा दादी भी उनके साथ रहते थे। और ये बहुत ऐसे गरीब परिवार था और इनका जो गुजारा था वो केवल खेती बाड़ी से ही इनका गुजारा होता था। तो उस समय ऐसे सिंचाई के कोई ज़्यादा ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे, तो बस बारिश के सहारे ही वो सिंचाई हुआ करती थी, वो खेती हुआ करती थी। और अगर बारिश अच्छी हो गई तो खेती अच्छी हो जाती थी, खेती अच्छी हो गई तो घर का गुजारा अच्छा हो जाता था। अगर खेती अच्छी नहीं हुई तो फिर बहुत ऐसे तंगी में समय ऐसे गुजारना पड़ता था, बहुत गरीबी में समय गुजारना पड़ता था। तो जिस घर में, मतलब जॉन क्रॉस्बी के घर में ऐसे फैनी का जन्म हुआ, तो ये एक बहुत ऐसे गरीब परिवार था। और मतलब एक छोटी सी इनकी ऐसे झोपड़ी थी जिसमें ये लोग रहते थे, है ना। इसके माता पिता, दादा दादी, है ना। जब
फैनी का जन्म हुआ तो उनके घर में ऐसे बहुत सारी खुशियाँ ऐसे उनके घर में आई, उनके माता पिता ने बहुत सारी खुशियाँ मनाई, है ना। तो लेकिन ये खुशियाँ उनकी ज़्यादा समय तक नहीं रही, शैतान ने अपना काम किया, है ना, फैनी के जीवन में। जब फैनी 1.5 महीने की ही थी तो फैनी को ऐसे बुखार हुआ, और बहुत तेज जब बुखार हुआ तो बुखार की वजह से उसकी आंखें ऐसे लाल हो गई, है ना। तो उस समय पर इतने ज़्यादा डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय वैद्य के द्वारा ही इलाज किया जाता था ना। तो जो उनका वैद्य था जिनसे वो इलाज करवाते थे, उस समय वो गांव में नहीं था, वो कहीं गया हुआ था। तो इन्होंने ऐसे एक और जो अजनबी वैद्य था, जो अपने आप को कहता मैं भी वैद्य हूँ, मैं भी इलाज करता हूँ, तो ये अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए, क्योंकि वो बहुत ऐसे बुखार में ऐसे तड़प रही थी, तो वो उसको ले आते हैं, उस अजनबी को, वैद्य को। वो उसने क्या किया, उसकी गलती के कारण, है ना, फैनी पूरा जीवन भर अंधी रही, है ना। तो जब उसको बुखार हुआ तो उसने क्या किया, जो वो वैद्य आया उसने एक गरम गरम कपड़े लेकर के उसकी आंखों के ऊपर रख दिए, जबकि उसकी माँ ऐसे कह रही थी कि ये आप क्या कर रहे हो, है ना। तो उसने कहा आप चुप रहो, वैद्य आप हो के मैं हूँ, ऐसे करके उसको डांट दिया, है ना। लेकिन उसकी माँ से ये देखा नहीं जा रहा था, वो गरम गरम कपड़े ले रहा था और उसकी आंखों पर ऐसे रख रहा था। लेकिन जब कुछ समय बाद देखा तो फैनी को दिखना, ऐसे नज़र आना ऐसे बंद हो गया, है ना। तो जब बंद हो गया तो फैनी की माँ ऐसे चिल्लाने लगी, तो वो वैद्य ऐसे भाग गया, फिर कहीं नज़र नहीं आया दोबारा, है ना। तो ये एक शैतान की योजना थी जो फैनी के जीवन में काम करके गई, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस परिस्थिति में भी बहुत इस्तेमाल किया, कलीसिया ना। तो हम उसके ऐसे मतलब जो फैनी के पिताजी थे वो बहुत ऐसे मेहनती इंसान थे, वो खेती करते थे और वो अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, उसे अच्छा जीवन देना चाहते थे। तो क्या होता था कि जब वो क्या करते थे, बहुत मेहनत करते थे और बारिश में भी अपना खेती का काम, बाहर का काम ऐसे करते रहते थे, बहुत तेज़ ऐसे जब बारिश आती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका, न्यूयॉर्क बहुत ऐसे ठंडा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। तो वो ठंड में क्या करते थे, ऐसे ठंड में भी ऐसे खेतों में काम करते रहते थे, क्योंकि बारिश का उस समय लोग लाभ उठाते थे। तो उसके पिताजी को ऐसे जब फैनी 8 ही महीने की थी तो फैनी के जो पिताजी थे उनको भी बहुत ऐसे तेज बुखार हुआ, और इतना तेज बुखार हुआ वो आग के पास भी बैठे। उन्होंने कई जो भी उस समय घरेलू इलाज हुआ करते थे उन्होंने करा, लेकिन जब फैनी 8 ही महीने की थी तो फैनी के पिता की क्या हो गई, ऐसे मृत्यु हो गई, है ना। तो जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो फिर उसकी माँ ने क्या करना शुरू किया, उसकी माँ ने लोगों के घरों में जाकर नौकरानी का काम करना शुरू किया, और फैनी के लिए वो बहुत ऐसे चिंता करती थी, बहुत रोती थी कि अब मेरी बेटी का क्या होएगा, मेरी बेटी का भविष्य कैसा होएगा। बहुत ऐसे परेशान रहती थी अपनी बेटी के लिए और दिन रात ऐसे रोती रहती थी। और कलीसिया जो इसके मतलब परिवार वाले थे फैनी के, जैसे दादा दादी, है ना, और ऐसे वो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, प्रभु यीशु मसीह पर ऐसे विश्वास करते थे। तो लेकिन वो मतलब परमेश्वर पर हर समय परमेश्वर में प्रार्थना करना, बाइबल को पढ़ना, उनका मन ऐसे लगा रहता था ना। तो कलीसिया बहुत मुश्किल समय फैनी के ऊपर, बचपन से ही बहुत मुश्किल समय फैनी के ऊपर आया। और फिर जो फैनी की माँ थी उसको लेकर के एक दूसरी जगह में, जैसे वो तो गांव था, तो किसी शहर के एरिया में किसी के घर में केयर टेकर का काम करने को चली गई, और साथ में फैनी को भी अपने साथ लेकर के गई। और फैनी जब 5 साल की हुई तो कलीसिया किसी ने फैनी की माँ को ऐसे बताया कि न्यूयॉर्क में ऐसे डॉक्टर है जो आँखों का क्या करता है, इलाज करता है, और बहुत सारे अंधों को उनके इलाज के द्वारा आंखें मिली हैं, लोग देखने लगे हैं जो अंधे थे, है ना। तो फैनी की माँ ने जो भी, जब से फैनी पैदा हुई उसने जो मेहनत करी थी, उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए बहुत ऐसे पैसा जमा करके रखा था कि मैं अपनी बेटी का क्या करवाऊंगी, ऐसे इलाज करवाऊंगी। और
जब उसने जहाँ पर वो काम करती थी उनको बताया तो उन्होंने भी फैनी की माँ की मर्सी की ऐसे मदद करी कि जाओ आप इसका इलाज करवाओ, डॉक्टर के पास ऐसे लेकर के जाओ, है ना। तो डॉक्टर वैलेंटाइन वो डॉक्टर थे जिनके पास फैनी की माँ लेकर के उनको जाती है, उसको फैनी को लेकर के जाती है। लेकिन ये समा भी फैनी के लिए अच्छा नहीं था, कोई गुड न्यूज़ उसके जीवन में नहीं आई, है ना। तो हम देखते हैं जब डॉक्टर ने फैनी को देखा तो उसकी माँ को ऐसे कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि फैनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देख पाएगी, है ना, इसकी आंखें कभी ऐसे ठीक नहीं हो पाएंगी। तो जब फैनी की माँ ने इस बात को सुना तो वो बहुत रोई, ऐसे बहुत ऐसे चिंता करने लगी कि उसने तो एक आशा थी उसको कि मैं ऐसे पैसे जमा करके अपनी बेटी का क्या करवाऊंगी, ऐसे इलाज करवाऊंगी। लेकिन जब डॉक्टर ने उसको इस बात से मना कर दिया और उसने बहुत वो निराशा में चली गई, जब फैनी की माँ थी बहुत ऐसे निराशा में चली गई। तो सच में कलीसिया परमेश्वर हम लोगों को ऐसे सिखाते हैं कि किस प्रकार, है ना, फैनी ने मतलब बचपन से ही कितनी सारी मुसीबतों का सामना किया, कितने सारे हालातों को देखा, है ना। और लेकिन जो फैनी थी और उसकी जो दादी थी उसको बाइबल की ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी। बाइबल में जैसे दाऊद की कहानी, शमूएल की कहानी, दाऊद और उसको बाइबल पढ़ के सुनाया करती थी और उसको प्रार्थना करना सिखाया करती थी कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है। तो फैनी का वो ऐसे परमेश्वर के साथ उसका मन लगाती थी और दादी से ही उसने ऐसे हवा को महसूस करना सीखा, उसने मिट्टी को महसूस करना सीखा, उसने सूरज की रोशनी को महसूस करना सीखा। बहुत सारी चीज़ों को ऐसे उसकी दादी ने स्पर्श करा करा के उसको बताया कि ये बहती नदी की आवाज़ है, ये चिड़ियों की आवाज़ है। उसने बहुत सारी आवाज़ों से भी उसकी पहचान करवाई, है ना। और बहुत सारा वो पहचानने लगी, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ों को पहचानने लगी, बहुत सारी चीज़ों को स्पर्श करके पहचानने लगी, प्रकृति को वो ऐसे पहचानने लगी, है ना। तो जो फैनी थी कलीसिया वो ऐसे मतलब पढ़ना चाहती थी, उसके अंदर बड़ी एक चाहत थी कि वो ऐसे पढ़ना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है अपने जीवन में। तो लेकिन जब उस समय पर मतलब जैसे आजकल के समय में अंधों के अलग से स्कूल है, उस समय पर ऐसा नहीं हुआ करता था, है ना। उस समय पर सब बच्चों के साथ ही उन बच्चों को भी अगर पढ़ सकते हैं तो, लेकिन जो अगर उसकी ऐसे उसकी माँ अगर उसको स्कूल में लेकर के जाती है तो टीचर्स फिर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा फैनी के ऊपर मेहनत करनी पड़ती, तो वो ध्यान नहीं देते। तो इस वजह से फैनी एक बार फिर अपने जीवन में क्या हो जाती है, ऐसे निराश हो जाती है। निराश हो जाती है, जब बहुत उदास होती है तो वो फिर से अपनी दादी के पास आती है। तो दादी उसको विश्वास दिलाती है कि नहीं, परमेश्वर है, परमेश्वर तेरे जीवन में बहुत अच्छा करेगा, परमेश्वर तेरे साथ है ना। उसको विश्वास दिलाती है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकता, है ना। परमेश्वर के लिए सब कुछ ऐसे आसान है, सब कुछ पॉसिबल है। तो वो फैनी क्या करती है, ऐसे रात को ऐसे रो रो कर परमेश्वर से क्या करती है, ऐसे प्रार्थना करती है ना। तो जब वो ऐसे रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि परमेश्वर तो मेरे लिए कोई रास्ता खोल, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, परमेश्वर क्या मेरे जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं है परमेश्वर, ऐसे करके जब वो प्रार्थना ऐसे परमेश्वर से करती है तो कलीसिया परमेश्वर उसके लिए ऐसे रास्ता खोलता है ना। परमेश्वर सच में जो उसकी जो माँ होती है कलीसिया, तो वो क्या करती है, मतलब किसी और जगह में, है ना, मतलब किसी और जगह में जा कर के वो नौकरानी का जब काम करती है तो उनका नाम होता है मिसेस हॉली, है ना। उनके घर में वो प्रभु पर विश्वास करने वाली लेडी होती है। तो उनके घर में जाकर जब वो काम करती है तो वो जो मिसेस हॉली होती है वो फैनी से बहुत प्रेम करने लग जाती है और फैनी को बाइबल की पुस्तकें पढ़ के सुनाती है। और फैनी का भी ऐसा मन परमेश्वर में लग जाता है कि वो जल्द से सारी आयतों को याद करके
ऐसे उनको सुनाती थी, तो उनसे उनका मन और भी उसके प्रति और अच्छा होता था कि इसका मन कितना अच्छा है कि ये सारी बाइबल की वर्सेस को क्या कर लेती है, याद कर लेती है ना। तो फिर वो उसको संडे संडे चर्च भी लेकर के जाने लगी। चर्च में जाकर वो प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने लगी, है ना, और आगे बढ़ने लगी। बहुत ऐसे होशियार थी फैनी, है ना। तो प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने लगी और वहाँ पर परमेश्वर ने फैनी को एक मौका दिया। वो वहाँ पर चर्च में सॉन्ग गाने लगी, बहुत सुरीली आवाज़ में वो सुरीले सुरीले क्या गाने लगी, ऐसे सॉन्ग गाने लगी, है ना। तो परमेश्वर ने एक दिन क्या किया कलीसिया, परमेश्वर ने उसके लिए ऐसे 1834 की बात है ना, जब फैनी 14 साल की थी, है ना। 1834 की बात है कि अमेरिका की सरकार ने ऐसे एक अंधों का क्या किया, ऐसे स्कूल खोला, अंधों का ऐसे स्कूल खोला, और फैनी के पास भी उसमें एडमिशन का एक लेटर आया, है ना। तो सच में परमेश्वर ने क्या किया, फैनी की प्रार्थना को सुना। तो सच में कलीसिया, जब मैंने इस बात को सुना कि फैनी की प्रार्थना के द्वारा सरकार ने के मन में परमेश्वर ने डाला कि अंधों के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे स्कूल होना चाहिए, है ना। तो सच में हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसिया सरकार भी बदल सकती है, उनके मन भी बदल सकते हैं, और हमारे लिए सारी योजनाओं को हमारा परमेश्वर करता है। जब हम अपने घुटने टेकते हैं परमेश्वर के सामने, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जब हम परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कभी भी इग्नोर नहीं करता। वो हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाता है ना, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो सच में कलीसिया, जब मैंने इस बात को सुना तो मेरे अंदर भी बहुत ये बात को सुनकर कि फैनी की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने अमेरिका की सरकार का मन बदल दिया, और उन्होंने एक अंधों का अलग से स्कूल खोलने का विचार बनाया, और उसमें फैनी को क्या मिला, ऐसे एडमिशन मिला, है ना। जब फैनी को एडमिशन मिला तो फैनी वहाँ पर रहने के लिए चली गई, और अपनी माँ से दूर होने का दुख उसको क्या कर रहा था, ऐसे सता रहा था। वो बहुत उदास हो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ भी उसका साथ दिया, है ना। एक वार्डन जो वहाँ पर थी, उसका मन उसके प्रति प्रेम से भर दिया, और वो उसका माँ की तरह उसका ध्यान रखने लगी, उससे प्रेम करने लगी, है ना। तो सच में कलीसिया, वो पढ़ने में बहुत ऐसे होशियार हो गई, बहुत कुछ वहाँ पर सीखने लगी, संगीत सीखने लगी। और कलीसिया वहाँ पर एक और परमेश्वर ने उसके साथ एक अद्भुत कार्य किया कि वो गज़लें और सॉन्ग लिखने लगी, है ना। बहुत ऐसे गज़ल वो बहुत ज़बरदस्त ऐसे लिखने में इतनी माहिर हो गई कि जो कोई उसकी गज़ल और सॉन्ग सुनता था वो बहुत ऐसे खुश होता था, बहुत आनंदित होता था उसके सॉन्ग सुनकर, उसकी गज़लें सुनकर। तो कलीसिया 1843 में परमेश्वर ने उसको एक मौका दिया कि अमेरिका की संसद में उसको बोलने का मौका दिया। तो ये पहली बार हुआ कलीसिया कि उसको, मतलब किसी औरत को, है ना, संसद में बोलने का मौका दिया गया। वहाँ पर उसने अपनी गज़लें वहाँ पर उनको सुनाई गज़लों के द्वारा, और उनको अपने सॉन्ग भी सुनाए। लेकिन उस समय तक वो मसीही सॉन्ग ऐसे नहीं लिखती थी, वो ऐसे संसारिक सॉन्ग, संसारिक गज़लें, जिनको सुनकर संसारिक लोग क्या होते थे, ऐसे खुश होते थे, वो ऐसी गज़लें और ऐसी सॉन्ग लिखती थी। तब तक वो मसीही सॉन्ग और मसीही गज़लें नहीं लिखती थी। तो 1848 और 1850 के बीच में 2 साल में अमेरिका में एक महामारी फैल गई जिसका नाम था कोलरा, जिसको हिंदी में हैज़ा बोलते हैं। हैज़ा की ऐसे बीमारी फैल गई। तो कलीसिया, जो वहाँ पर ऐसे बच्चे थे जहाँ पर फैनी ऐसे पढ़ रही थी, है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया था, जब फैनी वहाँ पर पढ़ रही थी तो वहाँ पर जब वो पढ़ते पढ़ते वो इतनी इंटेलिजेंट हो गई, बहुत ऐसे नेताओं के साथ, उसका राष्ट्रपति के साथ क्या हो गया, ऐसे बातचीत होती थी, वो उसको पसंद करते थे, उसकी बातों को सुनते थे, वो बहुत ऐसे उत्साहित करने वाली बातें बोलती थी। जबकि उसका हालात कैसा था, उसने कभी रोशनी को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो जब किसी से बात करती थी तो लोग बड़े उससे बात सुनकर उत्साहित हो जाते थे, ना।
तो मतलब वो उसको फिर उसी स्कूल में, ऐसे जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उसी स्कूल में उसको टीचर की ऐसे जॉब मिली और उसके जीवन में ऐसे अच्छा होना ऐसे शुरू हो गया, है ना। लेकिन जब ये महामारी फैली 48 और 50 के बीच में, तो उसकी एक स्टूडेंट थी जो उससे उसको बहुत ऐसे लगाव था, उसको बेटी की तरह मानती थी। बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए, बहुत सारे लोग ऐसे उस भी महामारी से मर गए, है ना। और वो स्टूडेंट भी उसकी ऐसे उस बीमारी से मर गई, है ना, जिससे उसको बहुत लगाव था। वो उसके बाद वो बहुत ऐसे दुखी हुई, बहुत परेशान हुई। तो एक दिन क्या हुआ, कलीसिया की जब वो ऐसे अपने कमरे में ऐसे हॉस्पिटल में जो वो देखभाल कर रही थी, है ना, लोगों की वो देखभाल करती थी, लोगों के पास रहती थी जो बीमारी में पड़े थे, तो उसको भी उस बीमारी के क्या आ गए, ऐसे लक्षण आ गए, है ना। तो एक दिन जब वो हॉस्पिटल में थी तो उसका पैर टकराया और वो सीधा जो जिसमें ऐसे लाश को रखते हैं, है ना, तो उसमें वो जा कर के गिर गई। जो जब उसमें ऐसे वो गिरी तो उसको एकदम से अपनी मृत्यु का क्या हुआ, ऐसे एहसास हुआ, है ना। तो जब उसको अपनी मृत्यु का एहसास हुआ तो उसने सोचा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैंने प्रभु के पास जाने के लिए क्या तैयारी की है ना। तो उसने ऐसे उसके मन में ऐसे उसके मन को प्रभु ने टच किया, उसके मन को प्रभु ने छुआ। तो जब उसने ऐसे उसके मन को प्रभु ने छुआ कि अगर ये सारे लोग मर रहे हैं, मेरी अजीज जो डॉटर थी जिसको वो बेटी की तरह मानती थी वो भी ऐसे मर गई है, तो मतलब हम सबको एक दिन ऐसे प्रभु में सो जाना है, तो मैंने उसके लिए क्या तैयारी की है। उसके मन को ये बातें ऐसे टच करी तो उसका जो मन था वो प्रभु की ओर बहुत ज़्यादा ऐसे जुड़ गया और वो ऐसे आत्मिक जागृति की संगतियां अटेंड करने लगी, बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में जाने लगी, बहुत वहाँ पर परमेश्वर के वचनों को सुनने लगी। और उसका जब बहुत सा ऐसे मन ऐसे लग गया परमेश्वर में, तो कलीसिया परमेश्वर ने उसको फिर बहुत ऐसे यूज़ करना शुरू किया। फिर उसने डिसीज़न लिया कि अब मैं संसारिक गाने, संसारिक गज़लें नहीं लिखूंगी, अब मैं जो कुछ भी लिखूंगी वो मैं प्रभु के लिए लिखूंगी, है ना, प्रभु के लिए ही मैं गाऊंगी, प्रभु के लिए ही मैं लिखूंगी। ऐसे उसने डिसीज़न लिया। तो कलीसिया वो बहुत ऐसे परमेश्वर में बढ़ने लगी। तो जिस स्कूल में जब वो 30 साल की थी कलीसिया, तो उसने अपना जीवन ऐसे प्रभु को दे दिया। उसने डिसीजन लिया परमेश्वर के साथ चलने के लिए। तो जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी उसी स्कूल में एक अलेक्जेंडर नाम का एक व्यक्ति था, है ना, जिससे उसकी शादी हो जाती है ना। तो वो भी ऐसे अंधा ही होता है। तो उन दोनों की जब शादी हो जाती है कलीसिया, तो शादी के बाद उनको एक बेटी होती है, लेकिन वो बहुत ऐसे खुश होती है फैनी। उसकी ऐसे लगता है कि उसकी सारी खुशियाँ क्या हो गई हैं, ऐसे लौट आई हैं, है ना। लेकिन ये खुशियाँ उसके लिए ज़्यादा समय के लिए नहीं थी। वो छोटी सी बेटी अभी होती है, जैसे पैदा होती है थोड़े समय के बाद वो बेटी की भी डेथ हो जाती है। उसकी बेटी की जब डेथ हो जाती है तो फिर से फैनी ऐसे क्या हो जाती है, ऐसे बहुत ऐसे उदास होती है ना। लेकिन फिर इस उदासी में भी परमेश्वर उसको क्या करते हैं, संभालते हैं। और वो इस उदासी में भी ऐसे ऐसे सॉन्ग लिखती है कि जो लोग उदासी में पड़े होते थे उनको भी वो सॉन्ग सुनकर एक नया उत्साह और एक नया बल मिलता था, है ना। बेटी के मरने के बाद जब वो मतलब इतना परमेश्वर में मन ऐसे और लगाती है और मन लगाती है, तो परमेश्वर उसको निराश नहीं रहने देते, है ना। परमेश्वर उसको क्या करते हैं, ऐसे उत्साहित करते हैं, बहुत ऐसे उत्साहित वाले सॉन्ग देते हैं परमेश्वर उसको। और कलीसिया वो 1887 में, है ना, उसके पति की भी क्या हो जाती है, ऐसे डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद फैनी मतलब फैनी ने अपने 990 तक फैनी ने ऐसे 8000 गीतों को लिखा, जो आज भी पूरे वर्ल्ड की चर्चों में फैनी के गीत गाए जाते हैं। आज भी लोग 200 साल पुराने गीत लोग आज भी चर्चों में गाते हैं, क्योंकि जब जब फैनी के लिखे हुए गीत
लोग गाते हैं तो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, क्योंकि वो गीत पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए थे, है ना। क्योंकि फैनी ने एक बात कही थी कि जितने भी लेखक हैं, जितने गायक हैं, वो कभी भी संसार के म्यूजिक की नकल ना करें, क्योंकि पवित्र आत्मा है हमें म्यूजिक देने के लिए, हमें सॉन्ग देने के लिए पवित्र आत्मा। तो सच में जितने भी सॉन्ग फैनी ने लिखे वो सब पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे, है ना। पवित्र, आज भी जब लोग उस सॉन्ग को गाते हैं तो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा उनको टच करता है, क्योंकि वो गीत ही पवित्र आत्मा के द्वारा, फैनी के द्वारा लिखवाए गए थे, है ना। तो 8,000 सॉन्ग को फैनी ने लिखा, है ना। तो सच में कलीसिया, जब उसकी बेटी की डेथ होती है तो एक ऐसा सॉन्ग फैनी को परमेश्वर देता है कि मतलब उसको सुनकर चाहे कोई कितना भी निराशा में पड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी उदासी में पड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, जब वो उस सॉन्ग को सुनता था तो उस सॉन्ग को सुनकर फिर से वो आनंदित और उत्साहित हो जाता था। तो ऐसा परमेश्वर ने फैनी को इस्तेमाल किया। तो कलीसिया 1915 में ऐसे फैनी बहुत ऐसे बुज़ुर्ग हो गई थी, वो 95 साल की हो गई थी। और एक दिन ऐसे ही अपने कमरे में थी, शांत ऐसे वातावरण था, सुबह सुबह का समय था, जब फैनी भी ऐसे प्रभु में ऐसे सो गई, है ना। तो सच में कलीसिया, हम ऐसे देखते हैं उसके जीवन से कि कितना परमेश्वर ने जिसके जीवन को शैतान क्या करना चाहता था, ऐसे ख़त्म करना चाहता था, अंधा बनाकर उसके जीवन को क्या करना चाहता था, ख़त्म कर देना चाहता था कि अब इसके बाद इसके जीवन में कोई आशा ही नहीं बची। लेकिन ऐसी लड़की को परमेश्वर ने इतना ज़्यादा पवित्र आत्मा से इस्तेमाल किया, इतना ज़्यादा कि आज 200 साल हो चुके हैं फैनी को प्रभु में सोए हुए, लेकिन आज भी फैनी को लोग याद करते हैं, उसके सॉन्ग के द्वारा वो आज भी इस दुनिया में जीवित है ना। तो सच में कलीसिया, ये गवाही को जब मैंने ऐसे सुना तो सच में ये एक हृदय को टच करने वाली गवाही है कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया, ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ाया और ऐसे लोगों के जीवन में अपने बड़े बड़े सामर्थ को करके दिखाया, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इनकी गवाहियां सुन करके उत्साहित होएं। और कितने भी निराशा में जो व्यक्ति होएगा वो इनकी गवाहियों को सुनेगा और क्या होएगा, फिर से जीने की उनके अंदर चाहत आएगी कि अगर शैतान ख़त्म करना चाहता है तो परमेश्वर उसी जन को ऐसा अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है कि लोग पीढ़ियों तक उनको याद करें। तो सच में कलीसिया, आपके जीवन में भी अगर कभी कोई ऐसा हालात आता है, आपको लगता है आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो निराश मत होना। परमेश्वर ऐसे हालातों में आपके साथ है। जिस प्रकार परमेश्वर ने फैनी को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पक्षपात नहीं करता, वो किसी के साथ भी पक्षपात ऐसे नहीं करता। वो हमारे साथ मौजूद है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला। जिस प्रकार फैनी की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और परमेश्वर ने उसके लिए एक स्कूल का इंतज़ाम किया, है ना। तो हम देखते हैं, हम जो भी अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना को रखते हैं सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर अवश्य देते हैं। बेशक हमें उस समय रिजल्ट नज़र नहीं आता, लेकिन उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है और उस पर कार्य होना शुरू हो चुका है। तो कलीसिया, कभी भी आपने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप कभी निराश मत होना, हमेशा परमेश्वर में बढ़ते जाना। पवित्र आत्मा आपके साथ है और पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाओं को पवित्र आत्मा पूरा करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है इस गवाही से परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है और परमेश्वर आपको निराशा से निकालेगा। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के नाम से। और मेरा विश्वास है ये गवाही आपके जीवन में एक आशीष का कारण बन चुकी है, एक निराशा से बाहर आने का कारण बन चुकी है। ये मेरा विश्वास है। प्रभु आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया,
आपने क्या करना है, आपने जैसे ही इस गवाही को सुनना है, तुरंत आपने लाइक वाला बटन जरूर दबाना है, क्योंकि कलीसिया आपने परमेश्वर के आज्ञाकार बच्चे बनना है। क्योंकि जब हम इसको लाइक, जितना इस वीडियो को लाइक मिलेगा उतना ही YouTube इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करेगा। तो जब ये वीडियो आगे से आगे शेयर होएगी तो लोग सुनेंगे इस गवाही को, लोगों को पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे कैसे अद्भुत काम करता है। तो आपने जब इसको गवाही को सुनना है, तुरंत आपने लाइक वाला बटन दबाना है, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाए और ये गवाही बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से मेरा विश्वास है प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे चुकी हैं। तो कलीसिया हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना में अपने मन को लगाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, आप महान हो खुदा, आप सामर्थी हो पिता परमेश्वर। मेरे महान पिता, मैं आपके बच्चों को तेरे बलवंत और सामर्थी हाथ में देती हूँ मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर। आज मैं तेरे उन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता, जो बहुत अपने जीवन में निराश है पिता, निराशा का सामना कर रहे हैं परमेश्वर, उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर जी। मैं उन सबको तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता। आप परमेश्वर उनके लिए मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ खुदावंत, आप उनके लिए रास्ता खोल चुके हो मेरे परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, अपने बच्चों को आप निराशा से बाहर ला चुके हो खुदावंत। जिस प्रकार आपने फैनी के जीवन में अद्भुत काम किया खुदावंत, उसी प्रकार आप अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत काम कर चुके हो और उन्हें निराशा से बाहर ला चुके हो मेरे खुदावंत। मेरा विश्वास है पिता, आप मेरी प्रार्थना का उत्तर दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।